हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता गुसाई चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 10th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये इसका 5वां एपिसोड है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं संवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं, मानव संवहन तंत्र क्या होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र के अवयव क्या क्या होते हैं, रक्त का संगठन यानी रक्त के कौन कौन से अवयव होते हैं, कि रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें आपस में क्या अंतर होता है और इनका कार्य क्या है। जो मेन फोकस होगा वो होगा ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय की संरचना और उसके कार्य, लसिका तंत्र और लसिका कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, और सबसे अंत में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी कि कुछ रोचक जानकारियां जो परिसंचरण तंत्र से संबंधित है वो भी हम शेयर करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। संवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, ये शब्द ही अपना अर्थ बताता है वहन करना, यानी कि किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पर क्योंकि हम मानव शरीर के बाकी जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संवहन भी एक जैव प्रक्रम है। अर्थात संवहन वह जैव प्रक्रम है जिसमें जैव रासायनिक पदार्थों को शरीर के एक स्थान से यानी एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाया जाता है। यदि हम एक उदाहरण ले लें कि पाचन के फलस्वरूप जो पोषक तत्व होते हैं वो कोशिका में संचित होते हैं और उसको ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन वातावरण से लंग्स के द्वारा यानी कि फेफड़ों के द्वारा आती है, लेकिन उसे कोशिका तक रक्त ले जाता है, तो रक्त यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए एक माध्यम हो गया। इसी प्रकार जब श्वसन की क्रिया कोशिका में संपन्न हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उत्पाद बनता है, लेकिन वो शरीर में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर उसको शरीर से बाहर निकलना होता है। लेकिन वो किसके द्वारा होती है, वो भी रक्त के द्वारा वापस फेफड़ों में पहुंचता है और वो फिर वातावरण में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से रक्त को द्रवीय संवहन ऊतक भी कहते हैं। इस प्रकार रक्त चाहे वो हानिकारक पदार्थ हो या लाभकारी पदार्थ हो, उनको पूरे शरीर में वहन करने में या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब बारी आती है मानव संवहन तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। पूरा मानव संवहन तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1 रक्त, नंबर 2 रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, यानी जिनको ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं, और तीसरा जो है जो मुख्य अवयव है वो है हृदय यानी हार्ट। यहाँ पे रक्त जो आपको पता है कि लाल रंग का एक द्रव्य पदार्थ है। रक्त वाहिनियाँ पाइप सदृश छोटी छोटी जैसे बाल होते हैं ना, उस तरह की संरचना होती है। पहले 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। रक्त के 2 अवयव होते हैं मुख्यतः। नंबर 1 प्लाज्मा और दूसरी होती हैं रुधिर कोशिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का एक द्रव होता है जिसमें कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, खनिज लवण पाए जाते हैं। मुख्यतः जो प्लाज्मा होता है ना, वो रक्त कणिकाओं के लिए बहने के लिए माध्यम का कार्य करता है, क्योंकि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो ठोस होती हैं, और आपको पता है कि ठोस जो भी पदार्थ होते हैं उनमें बहने का लक्षण नहीं होता, वो किसी माध्यम के द्वारा ही बहेंगे, और वो तरल माध्यम रुधिर के लिए प्लाज्मा होता है। अब ये रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 होती हैं। ये आप कक्षा 9 में या उससे छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। पहली होती हैं लाल रक्त कणिकाएं जिनको कि हम आरबीसीज कहते हैं, ये लाल रंग की होती हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी जो है वो पट्टिकाणु या जिनको कहते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसीज का मुख्य कार्य ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना होता है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए कोशिका तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के फलस्वरूप कोशिका से बाहर निकलता है, तो उसका कार्य भी
आरबीसी करती हैं। आरबीसीज यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग लाल है वो हीमोग्लोबिन रंजक के द्वारा है। यही वो अणु होता है जो ऑक्सीजन को धारण करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। याद रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं नाम से ही जैसे श्वेत कहा गया है, तो ये रंगीन नहीं होती हैं, श्वेत रंग की या कह लो कि पारदर्शी होती हैं। इनको सैनिक कोशिकाएं कहा गया है क्योंकि ये रोगों से लड़ती हैं, आपको रोगों से बचाती हैं। पट्टिकाणु जब भी शरीर पर चोट लगती है यानी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो उस वक्त पट्टिकाणु रक्त का थक्का जमाते हैं यानी कि रक्त को बहने से बचाते हैं। दूसरा अवयव जो परिसंचरण तंत्र का है मानव का, वो है रक्तवाहिकाएं, जिनको ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में ये बारीक संरचना, बिल्कुल पाइप जैसी संरचना होती है जिनमें रक्त बहता है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक संरचना होती है, लेकिन बहुत मोटी नहीं, आपके बाल के आकार की होती हैं या बाल से थोड़ा अधिक मोटी होती हैं। पूरे शरीर में मानव के एक जाल जैसा बिछा होता है जिनमें लगातार रक्त बहता रहता है। रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनी, जिनको आर्टरीज भी कहते हैं। नंबर 2 वेन्स यानी शिराएं। और नंबर 3 केशिकाएं, कैपिलरीज। केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं। जो धमनी है, अब यहाँ पर देखो हम अंतर भी स्पष्ट कर लेंगे और साथ में ये इनका कार्य क्या है, इनके लक्षण क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, वो भी समझ लेंगे। धमनी में हमेशा ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त ही बहता है, जो हृदय से शरीर की ओर बहता है। और हृदय में कहाँ से आता है? फेफड़ों से। केवल एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, यानी कि फुफ्फुस धमनी में CO2 वाला रक्त बहता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया, हार्ट से बॉडी तक धमनियां रक्त को ले जाती हैं ऑक्सीजन वाला। शिराएं धमनियों से उलट काम करती हैं, यानी उसके विपरीत होती हैं। इनमें CO2 वाला रक्त बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, और यह शरीर से हृदय तक बहता है। तीसरा है केशिकाएं। केशिकाएं बहुत बारीक होती हैं और ये वो बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं जो शिरा और धमनियों को दोनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये मैंने चित्र से भी दिखा दिया आपको। नीले रंग की शिराएं हैं और लाल रंग की धमनियां हैं, और इनको आपस में कौन सी कैपिलरीज जोड़ती हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है धमनियों की भित्तियां, यानी कि धमनियों की जो बाहर की दीवार होती है ना, वो मोटी होती है। इसके विपरीत शिरा की जो भित्तियां हैं वो पतली होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि धमनियां ऊतकों में बहुत गहराई में स्थित होती हैं। मतलब त्वचा में भी अगर आप देखोगे तो धमनियां नहीं दिखाई देंगी, बहुत गहरी होती हैं। इसके विपरीत जो शिराएं होती हैं वो ऊतकों में काफ़ी ऊपर सतह पर होती हैं और आसानी से, अगर यानी हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर से ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। धमनियों में वॉल्व नहीं होते और शिराओं में वॉल्व होते हैं। धमनियों में क्योंकि ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है तो बड़ी आसानी से फ्लो में बह जाता है। शिराओं में ये वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं? ये जैसे आइसक्रीम कोन होता है या आप कीप कह लो तेल की, इसकी तरह संरचना होती है, जिसमें ऊपर से तो बहाव हो सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये अच्छा भी है क्योंकि इसमें CO2 वाला जो रक्त है वो होता है, तो वापस से हृदय में चले जाए तो ये नुकसानदायक है। धमनियां मृत्यु के बाद खाली हो जाती हैं और शिराएं जो है वो उनमें रक्त रहता है मृत्यु के बाद। ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है कि रक्त किस तरह से, जो हृदय है वो कैसे काम करता है। मनुष्य का मेन पार्ट जो है वो हृदय, तीसरा अवयव है। हृदय बाएं तरफ होता है नॉर्मली, कभी कभी किसी के दाएं भी होता है, लेकिन अक्सर ये बाएं साइड होता है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये फेफड़ों के बीच ही स्थित होता है, ये पिछली बार भी मैंने बता दिया था। लाल भूरे रंग का लाल भूरे रंग का, और जितनी किसी इंसान की मुट्ठी होती है ना, उसी के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो वजन होता है वो लगभग
300 ग्राम होता है और मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना होता है, रक्त बनाना नहीं होता है, रक्त पंप करना होता है। लगातार हृदय से जो रक्त है वो जाता है और फिर वापस भी आता है, ठीक है। कैसे? ये फेफड़े हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो लगातार बहता है हृदय तक, ठीक है। क्योंकि हम ये मैंने कई बार बता दिया आपको, हृदय इसको कहाँ पंप करता है? बाकी अंगों तक या बाकी कोशिकाओं तक। वहां पर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, CO2 बनती है, वापस हृदय में आता है और हृदय से दोबारा फेफड़ों में और फेफड़ों से CO2 बाहर नाक के रास्ते वातावरण में चली जाती है। ये मानव हृदय का चित्र है, मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। यदि आपको इस चित्र को बनाना सीखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये 2 भागों में विभक्त होता है, एक बायां और एक दायां, और इनको दोनों को विभाजिका यानी सेप्टम सेपरेट करती है, अलग अलग करती है बाएं और दायां को, ठीक है। हर एक भाग जो है वो फिर से पुनः 2 कक्षों में विभक्त होता है। इस प्रकार से 4 कक्ष हो गए मनुष्य के। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है, ठीक है। जो बायां वाला साइड है उसे बायां अलिंद, बायां निले, और इसी प्रकार दायां अलिंद और दायां निले कह सकते हैं। अलिंद हमेशा निले से छोटा होता है, ठीक है। अब देखो आप, जो बायां साइड है ना, लेफ्ट साइड, उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, तो मैंने इसे लाल रंग से दिखाया है। अब इसका परिसंचरण, पूरी क्रियाविधि कैसे होती है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बाएं अलिंद में ऑक्सीकृत युक्त रक्त पहुंचता है। बायां अलिंद नीले में इस रक्त को भेजता है और नीले इसे बाहर महाधमनी से शरीर को भेज देता है, शरीर के बाकी अंगों को भेज देता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बायां अलिंद, फिर बायां नीले, और उसके बाद महाधमनी से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। वहां पर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है पहले से ही, क्योंकि वहां भोजन उपस्थित है, तो वहां पे श्वसन की क्रिया होगी और उसके फलस्वरूप क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हृदय में आती है, लेकिन दाएं साइड, दाएं, राइट साइड। तो और कहाँ से, किसके द्वारा आती है? निचली महाशिरा और ऊपरी महाशिरा से। निचली महाशिरा शरीर के नीचे वाले अंगों से रक्त को लाती है और ऊपरी महाशिरा ऊपरी अंगों से लाती है। ये शिराएं रक्त को दाएं अलिंद में पहुंचाती हैं, दाएं अलिंद में, और उसके बाद दायां अलिंद इसे दोबारा से दाएं नीले में, ठीक है, ये दायां नीले में, ठीक है। और ये रक्त कौन सा है दाएं साइड? CO2 वाला, इसीलिए इसे नीले रंग से दिखाया है। दायां नीले पुनः इसे हृदय से बाहर भेजता है फुफ्फुस धमनी से। फुफ्फुस धमनी इसे हृदय से बाहर ले जाती है CO2 वाला रक्त फेफड़ों में, क्योंकि अब इस CO2 को फेफड़ों के रास्ते, नाक के रास्ते बाहर निकालना है। किंतु मनुष्य लगातार सांस ले रहा है तो वो ऑक्सीजन भी अंदर लेगा। वो ऑक्सीजन पुनः से बाएं अलिंद में आ जाता है बाईं फुफ्फुस सिरा के द्वारा, ठीक है। बाईं फुफ्फुस सिरा और दाईं फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन वाला रक्त फिर से बाएं अलिंद में ले जाती हैं। तो आप देख रहे हो, ये दोबारा से रक्त जो है वो शरीर में पहुंच गया, तो इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि उसके हृदय में एक बार ऑक्सीजन को लेकर के रक्त आता है और दूसरी बार CO2 को लेके, तो इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक है लसिका तंत्र। ये लसिका कोशिकाओं से बना होता है। ये भी रक्त या परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है। जो लसिका होती है वो श्वेत रंग की और एक कलरलेस यानी कि रंगहीन कोशिकाओं का बना हुआ एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, जो लगातार केशिकाओं से, कैपिलरीज से छन छन कर बाहर ऊतकों के बीच आ जाता है, ठीक है। ये केशिकाएं हैं, ये आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। ये पीले रंग का जो दिखा रही हूँ मैं, ये फ्लूइड है, ये द्रव, ठीक है, लसिका। ये बाहर निकल जाती है केशिकाओं में जैसे ही रक्त आता है,
ये रुधिर वाहिनियों से बाहर निकल गई और कोशिकाओं के बीच बहने लगती है। ये कोई नलिका में नहीं बहती है, यानी कि वाहिकाओं में नहीं बहती है, ये ऐसे ही कोशिकाओं में बहती, कोशिकाओं के बाहर बहती है। ठीक है। और आगे चल कर के ये लसिका पुनः रक्त वाहिनियों में रक्त से भी मिल जाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? एक ये रंगहीन होता है, रंगहीन यानी कि कलरलेस। श्वेत है, आरबीसी नहीं होते इसमें, इसीलिए रंगहीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं होता जो रक्त का मुख्य भाग है। कार्य है वसा का, आगे इसके कार्य, वसा को आहार नाल से रक्त में भेजता है, क्योंकि वसा जो है भोज्य पदार्थ का एक पोषक तत्व है, तो वो आहार नाल से रक्त में भेजती है। अपशिष्ट पदार्थों को CO2, कुछ हार्मोन, ये लगातार रक्त में वो भेजती रहती है। जैसे मैंने बोला कि ये आगे चलकर रुधिर वाहिनियों में मिल जाता है। अगला कार्य है इसका, सूक्ष्म रोगाणुओं से ये उनको मार देता है, तो प्रतिजन की तरह कार्य करता है, हमें रोगों से बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रक्तचाप। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर आपने बहुत बार सुना होगा। ब्लड प्रेशर हाई है किसी का लो है। तो ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? रक्त वाहिनियों में लगातार रक्त बहता है, जिसके कारण रक्त वाहिनी की दीवारों पर एक दबाव पड़ता है। इसी दबाव को या इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस प्रकार की मशीन आपने कई बार हॉस्पिटल में या छोटे क्लिनिक में देखी होगी, जिसमें इस तरह से पारा का एक मीटर होता है। ये रक्तचाप यानी कि रक्त दाब को नापने की मशीन होती है, और जिसको स्फैग्मो मैनोमीटर कहते हैं। इसका नाम भी कई बार क्वेश्चन के रूप में, छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। हाँ, तो अब बारी आती है कुछ रोचक जानकारियों की। क्या आप जानते हैं एक आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका में 27 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन 3 से 4 ऑक्सीजन के अणु को कैरी कर सकता है, यानी कि धारण कर सकता है। आरबीसी जो होती हैं वो रोज मृत हो जाती हैं हजारों की संख्या में। क्यों? क्योंकि हजारों की संख्या में नई आरबीसी भी बनती हैं। जब हम छींकते हैं तो हृदय बंद नहीं होता, तब भी चलता है, लेकिन हृदय की जो गति होती है धड़कने की, वो बदल जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।